कैसे कैसे निराधार भ्रम पैदा होते हैं, इसका एक उदाहरण मैं जब भी इधर आता हूँ और इतनी ऊंची इमारतों को देखता हूँ तो मुझे पुरानी घटना याद आती है। कलकत्ते की हमारा प्रोजेक्ट हल्दिया का चल रहा था और हमारा एक ऑफिस CBRI का कलकत्ते में भी था और वहाँ जादवपुर के पास एक 13 मंजिला इमारत थी जो CSIR की रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी और उसमें सब लोग रहते थे। वो अपने उस ज़माने की बात जब मैं कर रहा हूँ तब वो 13 मंजिला इमारत बड़ी मशहूर इमारत थी, 13 ताला उसको कहते थे। और हमारे मित्र उसकी 11वीं मंजिल पर रहते थे। अक्सर ये होता था कि हम वहाँ जाते थे और गेस्ट हाउस में रिजर्वेशन कराते थे, लेकिन दिव्येंदु रॉय मेरे मित्र वो मुझे अपने घर लेके जाते थे कि नहीं तुम मेरे घर चलो। उनकी 11वीं मंजिल पे बैठ के नीचे देखना मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता था और दिव्येंदु और उनकी पत्नी का मेरे साथ बहुत अंतरंग रिश्ता था, बहुत साहित्यिक सांस्कृतिक, और मुझे उनके घर ज़रा भी ये नहीं लगता था कि मैं अजनबी हूँ या मेहमान हूँ, तो मैं अक्सर चला जाया करता था। एक बार हम निकले अपने ऑफिस से और वो 13 ताला पहुँचे और जाके दिव्येंदु मुझे लिफ्ट से ऊपर ले जाने के बजाय नीचे बैठ गए। चबूतरे कई बने हुए थे लॉन में, वहाँ हमें लेके दिव्येंदु बैठ गए और देर तक बैठे रहे। हालांकि मैं ये भी देख रहा था कि जो भी आ रहा है वो कोई ऊपर नहीं जा रहा है और नीचे के चबूतरों पे बैठ जा रहा है या जगह नहीं है तो खड़े होकर बात कर रहा है। लेकिन मेरे मन में ये आने लगा कि अक्सर दिव्येंदु मुझे आग्रह करके अपने घर ले जाते हैं और मैं चला जाता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिव्येंदु को ये बहुत पसंद नहीं आता, मैं उनके आग्रह को औपचारिक ना समझ के सच्चा समझ लेता हूँ और उनके घर चला जाता हूँ, जबकि वो चाहते ना हों कि मैं जाऊँ, क्योंकि इतनी देर से यहाँ बैठे हैं और गप्पे मार रहे हैं, अपने घर नहीं लेके जा रहे। मुझे चाय पीने की तलब हो रही है। तो काफ़ी देर तक इस तरह की बातें होती रही। हालांकि मैंने पूछा नहीं दिव्येंदु से, लेकिन मेरे मन में ये विचार आता रहा और धीरे धीरे मजबूत होता रहा कि दिव्येंदु शायद मुझे ये जताना चाहते हैं कि अब तुम आ तो गए हो, लेकिन मुझे बहुत पसंद नहीं है कि जब मैं कहता हूँ तुम आ जाते हो। खैर, अचानक कुछ एक शोर सा हुआ। सब लोग जो वहाँ इकट्ठे थे और सब एक साथ बिल्डिंग की लिफ्ट की तरफ दौड़े। कई लिफ्ट थी और लगभग दौड़ते भागते सब लिफ्ट के पास पहुँचे और अपने अपने फ्लैट में गए। तब मुझे पता चला कि वो बिजली नहीं थी और लिफ्ट चल नहीं रही थी। अच्छा, इतनी 1-2 मंजिल वाले तो अपने घर चले जाते थे, जिनको ऊंचा जाना है वो उतनी सीढ़ियां चढ़ना नहीं चाहते थे। वे बिजली आने का इंतज़ार कर रहे थे कि बिजली आ जाए तब हम अपने अपने घरों को लिफ्ट से जाएं। मुझे अब भी ये घटना याद आती है, मैं हंसता हूँ। दिव्येंदु से मैंने कहा भी, और मैंने दिव्येंदु से ये भी कहा कि मैं अपने मन की बात यदि उस दिन कह देता तो आपको कितना बुरा लगता और मुझे कितनी ग्लानि होती कि मैंने कितनी एक सही बात को, एक सरल सी बात को कितने गलत ढंग से समझा। तो ये कई बार होता है कि आपको लगता कुछ है, आपका परसेप्शन कुछ होता है और वास्तविकता कुछ और होती है।